मुझे अध्यक्ष पद दिया गया है, मेरी सबसे अहम जिम्मेदारी जो होगी, प्रायोरिटी जो होगी, वो संगठन को मजबूत करना होगा। अब संगठन को मजबूत करने के लिए जिस किसी से भी जो है तो जिस किसी की भी नाराज़गी है, मैं बहैसियत शहर सदर उनकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश करूँगा, उनको संगठन से जोड़ूँगा। इसलिए कि हम समझते हैं कि अगर विकास करना है और शहर का विकास करना है तो शहर में किसी एक कम्युनिटी के जरिए विकास नहीं हो सकता है, पूरे शहरवासियों को साथ आना पड़ेगा, चाहे वो दलित हो, चाहे हमारे हिंदू भाई हो। शारिक नक्शबंदी जैसी कल उनके शहर अध्यक्ष पद पर घोषणा हुई, तब एक भावी आमदार के रूप में सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो इसके संदर्भ में शारिक नक्शबंदी साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मामूली सा सिपाही हूँ और मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार काजी साहब ने मुझ पर एतमाद किया है। अगर वो कल कहते हैं कि मुझे मामूली एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम करना है, तो मैं उस रूप में भी जो है तो मर्जी के साथ इंशाल्लाह खड़े रहूँगा। मेरी कोई ऐसी आकांक्षाएं नहीं है, कोई उम्मीदें नहीं है। जैसे जैसे पार्टी आला कमान हुक्म देगी, मैं उसी हिसाब से इंशाल्लाह आगे मैं काम करूँगा। जैसा कि हम जानते हैं शारिक नक्शबंदी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक का काफ़ी अच्छा सफलतापूर्वक उनकी कार्यशैली रही है और उनके अचानक राजकारण में प्रवेश लाने के कारण से काफ़ी युवाओं में एक उत्साह का माहौल कल से देखा जा रहा है। इस संदर्भ में हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि जो महानगर पालिका के चुनाव की चुनौती उनके सामने अभी मौजूद है, उसके संदर्भ में उनकी क्या रणनीति है, इस संदर्भ में हम थोड़ा सा उनकी राय जानना चाहेंगे। नहीं, जहाँ तक महानगर पालिका इलेक्शंस की बात है तो ये फैसला आला कमान करती है, हाईकमान करती है। हम लोगों की राय ली जाएंगी, हम राय जरूर देंगे और मोहतरम सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पूरी टीम बाकायदा औरंगाबाद आती है और वो खुद लोग सर्वे करते हैं। हम अपनी तौर पे मशवरे ज़रूर देंगे, लेकिन एक आखिरी फैसला जो होता है तो वो हैदराबाद से ही होता है और हमें उम्मीद है कि जो भी फैसला होगा तो वो इंशाल्लाह शहरियान औरंगाबाद के हक़ में होगा, उनकी बेहतरी के लिए होगा। वंचित आघाड़ी को लेकर जो पीछे धक्का पहुंचा है, तो आगे दलित वर्ग को साथ में लेने के संदर्भ में शारिक नक्शबंदी क्या योजना रखते हैं? मैं क्राइम नोट की टीम को यह कहूँगा कि क्योंकि मुझे अध्यक्ष पद दिया गया है, मेरी सबसे अहम जिम्मेदारी जो होगी, प्रायोरिटी जो होगी, वो संगठन को मजबूत करना होगा। अब संगठन को मजबूत करने के लिए जिस किसी से भी जो है तो जिस किसी की भी नाराज़गी है, मैं बहैसियत शहर सदर उनकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश करूँगा, उनको संगठन से जोड़ूँगा। इसलिए कि हम समझते हैं कि अगर विकास करना है और शहर का विकास करना है तो शहर में किसी एक कम्युनिटी के जरिए विकास नहीं हो सकता है, पूरे शहरवासियों को साथ आना पड़ेगा, चाहे वो दलित हो, चाहे हमारे हिंदू भाई हो। इसलिए कि हम शहर से हम पहचाने जाते हैं पहले, तो हम विकास के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। और मैं समाज के हर तबके को जोड़ना चाहता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो है तो समाज के हर धर्म के लोगों को जुड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और मेरे आने के बाद मैं पूरी कोशिश यही करूँगा कि संगठन को हर समाज में और हर धर्म के मानने वाले लोगों में मजबूत करूँ। महानगर पालिका की चुनाव की चुनौती को लेकर देखते हैं शारिक नक्शबंदी क्या करते हैं। चुनौतियाँ तो ज़रूर है, इसलिए कि बहुत सारे लोग ख्वाहिशमंद हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा आपसे कि ये फैसले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पूरी टीम लेती है। हम यहाँ से अच्छे लोगों को रिकमेंड करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फैसला वहीं से होगा और मैं समझता हूँ कि हर किसी को उस फैसले पर लब्बैक करने की ज़रूरत, लब्बैक कहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये शहर की तरक्की में और शहर के विकास के हक़ में बेहतर होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अभी आप बड़े कम उम्र हैं और पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में क्यों आए हैं, तो मेरी अपनी समझ ये है कि अगर सिस्टम को आपको बदलना है तो बाहर बैठ के रोने से बेहतर है कि सिस्टम का आप हिस्सा बने। राजनीति में आइए, राजनीति में हर प्लेटफॉर्म पे जाने की कोशिश करें जहां आपकी आवाज़, आपकी कम्युनिटी की आवाज़ को उठाने का भरपूर मौका मिलता हो। उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके हमको समाज के लिए काम करने की ज़रूरत है, युवाओं को भी आगे आने की ज़रूरत है। बहुत सारे मौके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंतज़ार कर रही है। एक साफ नीयत से आइए, मेहनत कीजिए, बाकी नतीजा जो है तो अल्लाह सबको दीजिए। MIM से जुड़ने के लिए युवा वर्ग को शारिक नक्शबंदी साहब आह्वान कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल जो कल से काफ़ी सोशल मीडिया पे चल रहा है
कि शारिक नक्शबंदी जैसी कल उनके शहर अध्यक्ष पद पर घोषणा हुई, तब एक भावी आमदार के रूप में सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो इसके संदर्भ में शारिक नक्शबंदी साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मामूली सा सिपाही हूँ और मोहतरम बैरिस्टर सफुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खालिद साहब ने मुझ पर एतमाद किया है। अगर वो कल कहते हैं कि मुझे मामूली एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम करना है, तो मैं उस रूप में भी जो है तो मर्जी के साथ इंशाल्लाह खड़े रहूँगा। मेरी कोई ऐसी आकांक्षाएं नहीं है, कोई उम्मीदें नहीं है। जैसे जैसे पार्टी आला कमान हुक्म देगी, मैं उसी हिसाब से इंशाल्लाह आगे मैं काम करता हूँ। शारिक नक्शबंदी साहब का कहना है कि यदि पार्टी पक्ष अगर से आदेश देती है तो उसका वो अमल करेंगे, चाहे पार्टी उन्हें भावी आमदार के रूप में देखे या साधारण कार्यकर्ता के रूप में देखे। हम अब यहाँ से बार बार उनसे मुलाकात लिया करेंगे। क्राइम नोट दैनिक सरकार से मैं रफीक और